स्टूडेंट, इसमें अब हम यूनिट सेकंड पढ़ रहे हैं सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। हम क्या कर रहे हैं, जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है एक बिजनेस यूनिट है जो कि हमारी फंक्शनली होती है। मतलब कि वो क्या कर रही है, हमारा जो प्रॉफिट मिलता है हमें सेल को, जैसे कि हमने सेल करी किसी प्रोडक्ट की, उसके बाद जो हमें मार्केट से प्रॉफिट मिलता है वो क्या होता है, हमारा मैनेज करना, उसे सेल्स ऑर्गेनाइज करना। एक डिपार्टमेंट जो है वो क्या कर रही है, एक बिजनेस यूनिट सेल्स को इंक्लूड कर रही है, सेल्स डिपार्टमेंट बना रही है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं। इसके क्या क्या पर्पस होंगे, पहला होगा डिफाइनिंग लाइंस ऑफ अथॉरिटी। मतलब ये लाइंस ऑफ अथॉरिटी का मतलब है कि हम हर सबके सेल्स में सेल्स है, फिर उसके सब पार्ट्स होंगे, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उनकी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देन सेकंड है इंश्योरिंग दैट ऑल नेसेसरी एक्टिविटीज आर असाइनिंग टू परफॉर्मिंग द सेल्स फोर्स मैनेजमेंट। मतलब कि उनके जितनी भी सेल्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस होंगी उन सबको क्या करेंगे, हम धीरे धीरे करके असाइन कर देंगे उन्हें। जितनी भी मतलब हमारे उसमें सेल्स में हमें सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो, जितने भी उसके मैनेजर होंगे, मार्केटिंग मैनेजर हो, सेल्स मैनेजर हो, फील्ड टीम हो, वो सारी जितनी भी टीम्स होंगी उनके सबके रूल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज हम क्या करेंगे, असाइन कर देंगे। देन नेक्स्ट है एस्टेब्लिशिंग लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के मतलब है जब हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उस टाइम पे हम उन्हें इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि हमने थ्रू द हेल्प ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सेल जो जो प्रेजेंटेशन दे रहा है उसने अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू अपनी कम्युनिकेशन वो प्रेजेंटेशन के थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई प्रोडक्ट के बारे में। ये सब चीज़ें जो होती हैं वो उसमें आती हैं लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन में वे का काम करना। कम्युनिकेशन के बिना कुछ नहीं है। यानी नेक्स्ट है इकोनॉमी ऑफ एग्जीक्यूटिव टाइम। एग्जीक्यूटिव टाइम का मतलब है टाइम टू टाइम, मतलब कि हमने जब कोई प्रोडक्ट बनाया, जैसे हम कोई प्रोडक्ट जैसे शुगर का प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब हमने अपनी वूल सेलर को दिया, उनने रिटेलर को दिया, देन वी कैन बी हमने क्या करा, उसके पास गए, हम कस्टमर्स गए तो हमने 2 किलो चीनी मांगी, देन हमारी ख़त्म होने के बाद हमने दोबारा मांगी। तो वो क्या कर रहा है कि हमें दे रहा है, मतलब उस पर वो स्टॉक ऑलरेडी है, मतलब टाइम टू टाइम उसकी सप्लाई हो रही है। इसका मतलब उसके पीछे से क्या हो रहा है, बराबरली सप्लाई हो रही है और वो क्या कर रहा है, उसे धीरे धीरे स्टॉक कर रहा है, जिसकी वजह से उस पे जो प्रोडक्ट हम लेना चाह रहे हैं, कंज्यूम करना चाह रहे हैं, वो प्रोडक्ट हमें ईजिली अवेलेबल हो जाए जिससे। यानी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन हमेशा डिपेंड हो जाती है टाइप्स ऑफ सेल्स फोर्स पर। यानी कुछ टाइप्स होते हैं सेल्स फोर्स के जो कि यूज़ करते हैं हमारे किस कारण, सेल्स को फिल करने के लिए। जैसे कि हमने सेल्स फोर्स को फिल करने के लिए नेशनल अकाउंटिंग हो गई, टीम सेल्स हो गई, टेली मार्केटिंग हो गई, ये सब डिपार्टमेंट्स हैं जो कि हमारे एक टाइप्स है सेल्स फोर्स के, जो कि हमारे सब सेल्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सब इन पे डिपेंडेंट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे क्या हो, जो सेल्स है वो ईजिली हम अचीव कर पाएँ। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट, पहला क्या है, डेवलपिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड का मतलब क्या है, जैसे कि हमने सेल्स में वर्क किया, मार्केटिंग मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट में वर्क किया हमने, तो हम क्या कर रहे हैं, हम रेगुलर एक ही टास्क कर रहे हैं कि मार्केटिंग में ही जा रहे हैं हम। तो मार्केटिंग में जाने की वजह से हम क्या हो रहे हैं कि हमारी जो स्पेशलाइज्ड है वो क्या हो रही है, डेवलप्ड हो रही है इसकी वजह से। परफॉर्मिंग ऑल एक्टिविटीज़, परफॉर्मिंग ऑफ ऑल एक्टिविटी मल्टीपल डिसिप्लिनरी अप्रोच। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं कि हमें, जैसे हमने सेल्स में वर्क किया, ठीक है, हमने उस प्रोडक्शन के बारे में भी हमें थोड़ा बहुत पता है, एचआर के बारे में भी पता है, फाइनेंस के बारे में भी पता है। तो हमने क्या किया, एक दूसरे से इंटर रिलेट तो हैं, और हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल एक्टिविटीज़ की नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कि मल्टीपल एक्टिविटीज़ की नॉलेज गेन कर रहे हैं एक तरीके से अपने आप। हमें हर एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ ना कुछ पता है, थोड़ा बहुत। इट डिफाइंड द अथॉरिटी ऑफ एक्सपर्ट्स। जो हमारी एक कंपनी होती है उसमें ये होता है, जैसे हमने एचआर डिपार्टमेंट, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में, अगर वो बराबर फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही वर्क करता रहेगा तो उसके जो एक्सपर्ट होगा, मतलब कि जैसे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, यानी एंड देन मार्केट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और मार्केट डिपार्टमेंट है, तो दोनों के काम तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों क्या है, अपनी ही फील्ड में एक्सपर्ट हैं। तो क्या हो गया कि दोनों पोजीशंस तो एक ही हैं, लेकिन वर्क थोड़ा थोड़ा दोनों में डिफरेंस है। वो क्या होता है हमारा अथॉरिटी ऑफ एक्सपर्ट्स। अब हम कर पड़ेंगे सेटिंग अप ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसके 5 मेजर स्टेप्स हैं जो हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज एक्सरसाइज जनरल नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे।